बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ डिजिटल स्किल्स एकेडमी में खुशामदीद। हम प्रोनाउन के एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन का थर्ड जो टाइप है, थर्ड नहीं फोर्थ टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हम लास्ट टाइम पे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं जो प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेगा, लेकिन अभी पढ़ेंगे फोर्थ नंबर पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फोर्थ नंबर पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। It is the type of pronouns. The word reciprocal itself gives the meaning of reciprocity, and the reciprocal pronoun is a type of pronoun used to point two or more peoples who are subjects of the same sentence means this is a type of pronoun which is used for reciprocity means एक दूसरे के उपतर। मीन्स हम कहेंगे कि इस एक दूसरे के बीच में बातें वगैरह करते हैं। अगर सेंटेंस में दो सेम किस्म के अगर वर्ब होंगे तो हम उन पे इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोसिटी। द रेसिप्रोकल itself gives the meaning reciprocal gives itself meaning means ये meaning of रेसिप्रोसिटी मीन्स रेसिप्रोसिटी के लिए अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। दीज आर यूज्ड टू पॉइंट टू और मोर पीपल्स हु आर द सब्जेक्ट्स ऑफ सेम सेंटेंस मीन्स these are used to point two or more peoples who are the subjects of same sentence मीन्स एक ही सेंटेंस हो। मीन्स एक ही सेंटेंस में एक दो या दो से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट्स हों, अगर उनमें अगर रेसिप्रोसिटी के लिए कोई इस चीज़ इस्तेमाल की जाए तो उसको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये टू टाइप्स हैं रेसिप्रोकल के। फर्स्ट है ईच अदर और दूसरा टाइप है वन एन अदर। दूसरा टाइप है वन एन अदर। इनको ईच अदर को भी रेसिप्रोकल कहा जाता है और वन एन अदर को भी रेसिप्रोकल कहा जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि वी गिव्स ईच अदर गिफ्ट्स। हमने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए मीन्स रेसिप्रोसिटी हम कह सकते हैं यहाँ पे। अगर इस सेंटेंस में देखेंगे तो ईच अदर्स इसलिए इस्तेमाल हुआ है
क्योंकि इन दोनों के बीच में रेसिप्रोसिटी है, मीन्स वी गिव्स ईच अदर गिफ्ट्स, मीन्स एक बंदे ने, दो बंदे कह रहे हैं कि हम, दो सब्जेक्ट कह रहे हैं कि हमने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि दिस इज़ रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दूसरा टाइप देख, एन सेंटेंस, द थीव्स आर trying to help each other। each other मीन्स थीव्स, जो थीव्स हैं वो अब एक दूसरे की कोशिश करने हेल्प करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, मीन्स कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के हेल्प करने के लिए। तो हम यहाँ पे ईच अदर इस्तेमाल किया है, इसको कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर सेकंड नंबर पे वन अनदर, हम इसको देखते हैं कि वन अनदर कैसे हुआ है। द अपोनेंट्स आर ब्लेमिंग वन अनदर फॉर द culprits। The opponents are blaming one another, मीन्स अपोनेंट्स ब्लेमिंग वन अनदर, मीन्स अपोनेंट्स जो हैं आपस में अपोजिशंस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे, मीन्स बोतान लगा रहे हैं। वहाँ पे अगर यहाँ पे वन अनदर को देखेंगे तो यहाँ पे वन अनदर इस्तेमाल हुआ है एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बोथ ऑफ देम आर थ्रोइंग द pillows on one another while playing। हम कहते हैं कि both of these are throwing pillows to one another while playing। मीन्स यहाँ पे अगर वन अनदर इस्तेमाल हुआ है तो ये रेसिप्रोसिटी के लिए इस्तेमाल है। बोथ ऑफ देम आर थ्रोइंग पिलोज टू वन अनदर वाइल प्लेइंग, मीन्स एक दूसरे की तरफ पिलोज फेंक रहे हैं जब वो खेल रहे थे। एक मीन्स बोथ ऑफ दीज, मीन्स दो सब्जेक्ट्स का बात हो रहा है। तो यहाँ पे वन अनदर इस्तेमाल हुआ तो हम कहेंगे दिस इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमें कह सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे। थैंक्स, शुक्रिया।